लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ एपिसोड 25 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो जांग है ना, एक आता है ऐसा स्टॉल या फिर दुकान बोल सकते हैं, वहाँ पे आता है, एक कमाल का घंटे उठाता है, उसे ठीक लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है और देखते हैं कि हाँ भाई ये रियल है, तो सामने वाले इसे ऑफर भी देता है, कहता है कि हाँ भाई आपको अच्छा लगा ना, अगर आपको अच्छा लगा तो आप ऐसा हाथ मान लीजिए, आई मीन अगर आपको अच्छा लगा ना तो मैं आपको ना डिस्काउंट दूंगा कुछ अराउंड 50 में, मैंने कहा था ना 20 में, आप इसे आराम से ना 20 में भी ले सकते हैं। लेकिन जांग को भाई इसको ये लेना नहीं था, खाली वो चेक कर देंगे हाँ भाई यहाँ पे जो भी आइटम वगैरह वो असली है कि नहीं नकली है। तो भाई इसके लाइब्रेरी ने बता दिया, मतलब लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ ने बता दिया कि हाँ भाई ये असली है, ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब लेकिन खाली कम लेवल का था। वो जो घंटी था ना लेवल 1 वाले का था, उसे कैसे बंदे ने बनाया था जो भी लेवल 1 ही का था, जिस कारण भाई मेरे इस किसी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे जांग ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये जो सामान बेच रहे हैं ना ये फेक नहीं है भाई, रियल बेच रहे हैं। और बाई चांस अगर फेक बेच भी रहा होगा तो भाई जो मेरे लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ है ना वो बता देगा ये फेक या रियल है। मतलब भाई मुझे ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई गलती से कहीं मैं फेक खरीद ना लूँ। उसको जांग है ना उसका आदमी से कहता जो बेच रहा है उससे कहता नहीं भाई मुझे ये घंटी ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे भाई एक टाइप का ग्रास चाहिए जिसे ना भाई फ्रीड सन ग्रास कहा जाता है। वो ग्रास भाई वो ग्रास तेरे पास है क्या? तो ये सुनो तो कहते भाई वो ग्रास, अरे भाई कितनी कमाल की बात है भाई, अच्छा वो भाई तो एकदम परफेक्ट जब आया है भाई मेरे पास वो ग्रास है भाई, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ पूरे एरिया में ना भाई मेरे अलावा भाई है ना वो वाला ग्रास कोई भी नहीं बेचता होगा। और निकाल के दिखाता हूँ, कहते भाई मेरे पास 2 बक्से हैं, दोनों बक्से में टोटल 5-5 है, आपको कौन सा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। और सबकी कीमत है ना लगभग 100 सोने के सिक्के हैं। तो यहाँ पे जांग उठाता है, चेक करता है और देखता है कि हाँ भाई ये रियल है। उसके लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ में अच्छे से डिटेल में बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये रियल है फेक नहीं है, इसकी क्या क्या एबिलिटी है। तो हमें मालूम चलता है ये ग्रास है ना स्पेशली उसके जो स्टूडेंट है ना ब्लू वाली जाओ या ये उसके लिए खरीदने आया था कि उसके पास है ना यंग जो बॉडी है ना वो था। और ये जो मतलब ग्रास रहता है ना भाई इसके अंदर भाई स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है, कमाल का स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है जो कि किसी भी टाइप के यंग बॉडी का और यंग बॉडी का जो कि एक टाइप का बॉडी रहता है उसका भाई पावर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, उसका बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। तो ये अपने उसी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे खरीदने आया था। लेकिन देखता भाई रियल तो है लेकिन इसकी हालत है ना थोड़ी सी ऐसी खराब है, ऐसा लगता है भाई बहुत लंबे समय से यहाँ पे ऐसे ला के रखा गया है, क्योंकि भाई ये जो है ना भाई कोल्ड जगह से मिलता है, बहुत ही ठंडे वाली एरिया से मिलता है जहाँ पे ना बहुत ताज़ा ताज़ा लगता है, लेकिन पूरा यहाँ पे ऐसा सूखा वगैरह लग रहा है। तो दुकानदार से कहता भी है कि हाँ भाई वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन भाई ये मुझे ऐसा लग रहा है भाई बहुत लंबे समय से तूने तोड़ के रख दिया है भाई, मुझे थोड़ा सा ऐसा मतलब हालत इसका मरा मरा लग रहा है। तो भाई ऐसा क्यों भाई, कहीं तू ऐसा तो नहीं कि भाई तू मुझे कुछ ऐसा लूटने की कोशिश कर फेक वगैरह बेच रहा है। और तो ये सुनिए तो दुकानदार कहता है कि नहीं भाई ऐसी बात तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो भाई, यही मेरा रोजी रोटी भाई, इससे मैं अपना पेट पालता हूँ, अपने पेट पालने के लिए भाई मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगा, अगर ऐसा करूँ तो भाई भगवान मेरा पेट यहीं पे फाड़ दे। क्या नहीं यार मेरी थोड़ी सी है ना मतलब तंगी चलती है यार, मेरा दुकान उतना अच्छा चलता नहीं है, इसलिए मैंने बहुत पहले से इसका इंतजाम किया था, बहुत लंबे समय से मैंने ला के इसे रखा है, लेकिन यार बिका ही नहीं, जिसका भाई रहते रहते ना भाई थोड़ा सा इसका हालत ऐसा खराब हो गया। लेकिन भाई इसका असर है ना कमाल का है, लेकिन आपको उतना कुछ खास नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, मैंने क्या पहला प्राइस बोला था 100 सोने का सिक्के का ना, कोई बात नहीं आप आधे प्राइस में ले सकते हैं, मैं आपको 50 सोने का सिक्के में भी देने को तैयार हूँ। और तब यहाँ पे ना जांग नोटिस करता है जो भी यहाँ पे वो ग्रास है ना सन ग्रास, उसमें से एक ग्रास है ना उसे सन मदर ग्रास कहा जाता है, जो कि सारी ग्रासेस में ये वाला जो ग्रासेस है ना सबसे बेस्ट है। इसका भाई स्पेशली एक टाइप का जड़ी बूटी बोल सकते हैं जिसका ना दवाई बनेगा, जो कि नॉर्मल दवाई रहती है ना उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा असरदार रहता है। किसी को भी चोट लगा ना भाई तो ये दवाई वगैरह उसे 2 दवाई लगवा दो तो भाई 10 गुना ज़्यादा स्पीड से ना भाई उसका पावर रिकवर होगा। मतलब भाई तो भाई सारे ग्रास में सबसे स्पेशल बात है। और यहाँ पे जांग समझ जाता है कि हाँ भाई जो दुकानदार है ना शायद इसको नहीं मालूम कि एक ग्रास से भाई कितना कीमती है, तभी तो भाई इसने 100 मतलब 50 में बेचने को तैयार हो गया। सबसे पहले इसने 100 बोला लेकिन बाद में 50 को भी बेचने को तैयार हो गया। तो भाई है ना यार मतलब अगर इसको मालूम रहता कि हाँ भाई कितना स्पेशल कितना खास है तो भाई इसकी कीमत है ना भाई 500 या फिर 1000 भी लगा सकता था। लेकिन चलो भाई अपने को क्या भाई, अपने को तो डिस्काउंट में मिल रहा है भाई, मजा आ जाएगा। ऐसे दुकानदार से कहते हैं कि हाँ भाई आप उनको ये चाहिए इसे पैक कर दो, तो उसे पैक कर देता है, कहते हैं कि हाँ लीजिए मैंने पैक कर दिया, लाइए 50 सोने के सिक्के। तो ये भी खुशी खुशी ना अपने जेब से पैसे निकालने लगता है, लेकिन देखता है भाई पैसे वगैरह तो है नहीं। और पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि नहीं भाई इसके पास पैसे हैं, लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया इसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। और जैसे जेब में हाथ डालता है देखते क्या यार पैसे ही नहीं, खाए 2-4 सिक्के वगैरह से दिखाई देते हैं। तो उसके दिमाग में देख रहे यार मैं तो भाई भूल ही गया था, जो जांग है रियल जो जांग है एक नंबर का नल्ला टीचर है भाई, कुछ भी उसे आता नहीं था, सबसे बेकार टीचर था जिसका ना भाई इसको ना पैसे वगैरह थे ना, इसका जो सैलरी था ना वो सैलरी भी लिटरली बहुत ही ज़्यादा कम मिलता था, बहुत ज़्यादा कम मिलता था। और साथ में कई महीने का भाई कार्ड भी देते थे, पूरे तरीके से देते भी नहीं थे, जिसका भाई ये बंदा हमेशा की तरह तंगा रहता है। यहाँ पे गाइस मैंने मतलब यहाँ पे मैंने देखा भी नहीं कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, और बेशम जैसा भाई मुंह उठा के मैं यहाँ पे लेने आ गया। और भाई अब जब चेक कर रहा हूँ भाई पैसे छोड़ मतलब सोने के सिक्के भाई है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से दूँ। तो भी चेक मारता है 8 सोने के सिक्के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वो बंदा तभी देखता हूँ, कहता भाई क्या हुआ कुछ गड़बड़ है क्या भाई, आपको खरीदने नहीं है। तो ये सोने वाले जांग बोलते नहीं भाई खरीदना है, लेकिन मेरे पास खाली 8 सोने के सिक्के, तो क्या आप मुझे 50 के बदले खाली 8 सोने के सिक्के में
में देंगे। तो ये सुने तो बंदा बोलते क्या अरे तुम पागल हो चुके कि भाई, तुम्हारा मतलब दिमाग खराब हो चुका है, 8 में दे दूं भाई यार, ऐसे कैसे भाई यार, मैं अपने हाथ से आता हूँ भाई, कितना डेंजरस जगह पे मैं गया था, वहाँ से लाया था, ये लाया था, वो लाया था भाई, मैंने ये सब किया था, और तुम भाई बोल रहे हो 8 में दे दो भाई, तुम पागल हो चुके हो भाई, तुम्हारे पास अक्ल नहीं है। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि नहीं यार प्लीज़ यार दे दो ना यार, दे दो यार, देखो यार मेरा ऑफेंड करने का तुम्हारा मूड तो नहीं था मेरा, लेकिन भाई क्या सच में तुम मुझे नहीं दोगे, देखना यार तुम मुझे दे ही दोगे। तो ये सुन तो बंदा ना गुस्से में कहता है भाई साले तू पागल हो चुका भाई, निकल यहाँ से, बना ईंट निकाल के भाई तेरे मुंह पे मैं मार के भाई तेरे सिर में फोड़ दूंगा। भाई क्या बोल रहा है भाई, मैं तुझे दे दूंगा भाई, ऐसे कैसे दे दूंगा भाई, इतना मेहनत करके भाई, इतना डेंजर जगह से मैं इसे लेकर आया हूँ भाई, मान ले कि हाँ भाई मतलब 50 में भाई, चल 50 में नहीं, कम से कम भाई 30 या 40 सोने के सिक्के लगेंगे, और तू मुझे कितना दे रहा है भाई, 8 दे रहा है, लिटरली तू मुझे 8 दे रहा है भाई, तू पागल है क्या। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जांग बताएगा नहीं नहीं मैं पागल नहीं हूँ भाई, मैं सही हूँ, लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ भाई तुम मुझे दोगे, मैं गारंटी सच बोल रहा हूं, तुम मुझे दोगे, यहाँ तक कि भाई तुम मुझे 8 में क्या भाई तुम मुझे फ्री में भी दोगे। तो ये सुनते बंदा और भी गुस्से में आ जाता है कि सारा तू लगता भाई, मुझे लगता पुलिस बुलाना पड़ेगा, तो भाई लगता पागल हो चुका है। ये सुना जांग बता नहीं भाई मैं पागल नहीं हूँ भाई, रुको यार मैं बताता हूँ भाई, देखना भाई तुम मुझे फ्री में ही दोगे। तो ये सुना देना इस बंदे के भी दिमाग में भाई ये बंदा सच में पागल हो गया भाई, मतलब अचानक से खड़े खड़े स्टार्टिंग मुझे नॉर्मल बंदा लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है भाई पागल हो गया है, ये क्या दिन में सपने देख रहे कि भाई मैं इसे फ्री में दे दूंगा, भाई मैं इसे फ्री में भला क्यों देने जाऊंगा। और तभी उससे जांग से भी कहता है कि हाँ भाई तुझे जितना सपना देखना देख ले भाई, मैं तुझे फ्री में कभी भी नहीं दूंगा। बाई चांस मान ले कि हाँ भाई फ्री में दे दिया तो तेरे सामने भाई मैं नंगा होकर तेरे सामने झुक जाऊंगा, और लेकिन भाई मैं तुझे फ्री में कभी नहीं देने वाला हूँ। ये सुनने वाला जांग बोलते कि हाँ भाई रुक यार मैं बताता हूँ भाई, उसके बाद तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ तो मुझे फ्री में ही देगा, लेकिन उसके लिए भाई तुझे मुझे मारना पड़ेगा। हाँ ऐसे मारना मत सीधा मार मत देना, हल्का सा भाई थोड़ा सा ऐसे लगा भाई मुझे, थोड़ा सा ऐसे मार कर दिखा। तो ये सुन उस बंदे को गुस्सा आता है कि साला यार कहीं मुझे चुनौती तो नहीं दे रहा, कहीं वैसा झगड़ा करके तो भाई मुझसे फ्री में नहीं लेना चाहता। तो सीधे जाके ना जांग का कॉलर पकड़ लेता है, उस पर चलाता हुआ कहता है भाई साले देख भाई मैं तेरी चटनी बना दूंगा, तूने मुझे क्या नल्ला समझ के रखा, नहीं मैं नल्ला नहीं हूँ, अगर मुझे गुस्सा है भाई मैं तेरी जान यहीं पर निकाल लूंगा। क्योंकि भाई यहाँ पे जांग को ना इस बंदे का भाई डिटेल चेक करना था, भाई ये बंदा कौन है, कहाँ से आया, इसका नाम क्या है, और साथ ही में इसका वीकनेस क्या है। और जैसे भाई सामने वाला बंदा अपना पावर दिखाएगा ना तभी जाके अपने लाइब्रेरी में ये देख सकता है, और जैसे सामने वाले बंदे ने तो पावर दिखा दिया इसका कॉलर पकड़ के, तो अपने लाइब्रेरी में देख लेता है, इसका नाम वगैरह इससे मालूम चल जाता है, ये भी मालूम चल जाता है ये तीसरे लेवल पे है, इसका नाम वगैरह क्या है और कौन से ग्रुप से ये भी मालूम चल जाता है। तभी जांग उससे कहता है कि हाँ भाई शियानपिन नाम का एक ग्रुप है, तू वहीं से है ना। तो ये सुने होते ना वो बंदा एकदम चौंक जाता है, सोचता है कि भाई इस बंदे को कैसे मालूम भाई, क्योंकि भाई जो मेरा ग्रुप है ना पूरा हमारा जो देश है ना, देश के सबसे मतलब वन ऑफ द छोटा ग्रुप है भाई, बहुत छोटा ग्रुप है, ज़्यादा कर लोग जानते ही नहीं है, और ये शहर से भाई वो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन तो भी भाई इस बंदे को कैसे मालूम चला। और इससे पूछता भी हो जांग से पूछता भी कहाँ भाई लेकिन तुझे कैसे मालूम चला। तो यहाँ पे जांग बोलता भाई वो जरूरी नहीं भाई मुझे कैसे मालूम चला, ये वो सब जरूरी नहीं है, मैं तुझसे एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। लगभग 6 महीने पहले तो एक जंगल में गया था अपना सामान वगैरह लाने, वहाँ पे ना एक सांप ने तुझे काट लिया था ना, और सांप के काटने के बाद ना जैसे तैसे तू वहाँ से बच के गया था, खुद को संभालिए, तू मरा नहीं था, लेकिन भाई उसने भाई तेरे अंदर है ना भाई ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम डाल दिया, जिसके बाद से भाई तुझे वो करने में प्रॉब्लम होता है, वो मतलब भाई चप यानी टप वो करने में तुझे प्रॉब्लम होता है ना। ये सुनने के बाद ना ये बंदा एकदम चौंक जाता है, इसकी पूरी दुनिया हिल जाती है कि भाई ऐसे कैसे भाई, इसको कैसे मालूम। हाँ भाई ये सच है भाई, 6 महीने पहले मैं जंगल में गया था, वहाँ पे एक सांप ने मुझे काटा, जैसे तैसे मैं बच गया था, लेकिन भाई वो करने का जो मेरा पावर है ना भाई पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गया था भाई, मुझे वो सब करने में भाई बनता ही नहीं था। और ये बात खाली एक औरत को मालूम है, एक कोठे पे मैं जाता था करने के लिए, उस कोठे पे जो औरत है ना जिसके साथ मैं करता था, ये बात खाली उसी को मालूम, मैंने खाली उसी को बताया था, लेकिन इसको भाई इसको कैसे मालूम है भाई, कहीं मेरे बारे में पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देगा तो भाई मेरी बच्ची कुछ चीज़ें सब चल जाएगी। और यहाँ पे जांग रहा तो कहते कि हाँ भाई क्यों जो मैंने बोला सच है ना, अगर गलत बात है कोई बात नहीं, अगर तू बोलेगा कि हाँ भाई गलत है इसलिए भाई मैं यहाँ से चल जाऊँगा, लेकिन भाई एक चीज़ में जाने से पहले बताऊँगा, तू वो सब नहीं कर पाएगा भाई अपनी ज़िंदगी में ना, वो मतलब कभी नहीं कर पाएगा, वो मतलब टप तो कभी भी नहीं कर पाएगा। और इतना बोलने में जांग वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो बंदा सामने से रिक्वेस्ट करता है, कहता नहीं भाई प्लीज़ यार रुक जा यार, मुझे बता भाई इसका इलाज कैसे करे भाई, अगर तू मुझे बता देगा ना यहाँ पे जो भी दवाई वगैरह तुझे जो चाहिए ना मेरे दुकान का भाई मैं सब कुछ तुझे फ्री में दे दूंगा। लो भाई फ्री में देने को तैयार हो गया, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब कौन सा तरीका बताता है वो हमें अगले चैप्टर में मालूम चलेगा, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।